हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी रह रही हूँ, आप लोगों को जैसे पता ही है। आप लोगों से अभी शेयर करूंगी घर का काम। मैं किचन को अपने ना खाली करना है, रीजन क्या है उसका वो भी आप लोगों को बताऊंगी। मगर काम इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, समझ नहीं आ रही। पहले मैं मतलब क्लीनिंग करूँ या मैं सामान उठाऊँ किचन का। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रही हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। ये देखिए रूम ऐसे तो नॉर्मली है ना, मॉर्निंग में आप लोग मेरा देखते ही है जब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये चीज़ तो कॉमन है, जो आज तूफान आने की वजह से जो मतलब हालत खराब हुई है ना। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा डस्ट मशीन पे, ये देखिए। क्योंकि हमारे नियर आप लोगों को बताया था ना, घर के सामने ही खेत है, उस वजह से रात को तूफान आया, सारा डस्ट और ये कालापन। देखिए मैंने ना जाली लगाई हुई है, फिर भी कितना ज़्यादा डस्ट आई है। और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है ना, अगर दिखाऊं आप लोगों को। और ये देखिए इतना कालापन है, ये चीज़ें इतनी मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट आएगी मुझे पता नहीं था। और मतलब पूरी रात लाइट नहीं थी, जिस वजह से इन्वर्टर भी मतलब जवाब दे गया था। तो मैंने सारा खाना सिर्फ है ना मोबाइल के टॉर्च से बनाया। और देखिए आज येलो दाल बनाई है, मुझे लगा यही है जो एक सीटी में बन जाएगी, और पता नहीं कैसे बनी, अभी ट्राई नहीं किया। मगर हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, ये देखिए। तो क्या करें है ना, अभी मैं क्लीनिंग करूं या मैं डस्टिंग करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ना। और यहाँ अगर यहाँ पे आपको लोगों को ज़्यादा समझ आएगा, देखिए। और बर्तन भी सारे मिट्टी से भर गए हैं। और सबसे जो बड़ी बात है ना, मैंने कल 2 बार कपड़े धोए थे और कपड़ों पे इतनी ज़्यादा डस्ट। और आप ये देखिए, अरे नॉर्मली मैं ना कपड़ों को है ना वो उल्टा करके ही क्लीन करती हूँ। मगर ये देखिए रात को इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे दोबारा से ये कपड़े धोने पड़ेंगे। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, सोचा नहीं था। तो देखिए सारा सामान इधर उधर हो गया जो छत का हुआ है। और सच में मुझे समझ नहीं आ रही क्या करें और क्या ना करें। देखिए रात को यहाँ पर सारे ये मिट्टी आ गई, अभी मैं ये क्लीन करवाऊँगी। कल छत है ना गीली थी, इस वजह से मैंने नहीं करवाया। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा आइडिया होगा। देखिए इतना ज़्यादा समझ से बाहर है। तो हमारी ये एक दीवार हो गई है, यहाँ से लेके ये एक साइड की हो गई है। तो आज इस साइड की ये स्टार्ट करेंगे। हमने ये नहीं करवानी है, जो एरिया जो है मेरा लॉन्ड्री एरिया, फ़िलहाल ये अभी नहीं करवाएंगे। वहाँ से दीवार होगी, ये दीवार ना करवाने का रीज़न यही है। भी हम बाद में ना यहाँ पे छोटा सा स्टोर रूम बनाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर ये उठा के बाद में एडजस्ट हो जाएगा यहाँ से, ऐसे देखते हैं। फ़िलहाल तो यही सोचा है, क्योंकि अभी हम बजट से बाहर जाना नहीं चाहते, जितना सोचा उतना ही करेंगे। तो देखिए फ़िलहाल इतना काम हुआ है। टाइम हो गया है 10:30। मैंने काम स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरा और ही बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या करें, इतने फ़ोन करने पड़ रहे हैं। मेरी एक बार ये देखिए चाय गिर गई, सेकेंड टाइम इस गैस पे गिर गई। और जो आज सबसे बड़ी गड़बड़ मेरे से हो गई है ना, मैंने फ्रूट कट करके दिया था बेटे के लिए, भी वो फ्रूट ब्रेक में खाएगा। आई थिंक मैंने वो हस्बैंड के टिफ़िन में डाल दिया, और हस्बैंड को मैंने रोटी डाल दी। तो मैंने खीरा भी कट करके डाल दिया, और मैं दाल डालना शायद भूल गई। तो अभी मुझे उनको फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि मैंने दाल डालना भूल गई। मुझे लग रहा है अभी हस्बैंड चले गए हैं। देखते हैं। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। टाइम देखिए 12 बज गए, मैंने कोई काम नहीं किया अभी तक, क्योंकि आज इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना काम को लेके। ईंटें एक साथ आ गई, लेंटर पे डालने के लिए जो मिट्टी चाहिए है ना, हमने वो फर्श लगवाना है, वो नहीं मिल रही। सीमेंट ख़त्म हो गए, उनको फ़ोन किया, अरे बाप रे मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, तो उनको बार बार कॉल करनी पड़ रही है। और उनका ऑफिस का काम ऐसा है कि वो जल्दी फ़ोन नहीं उठाते। अरे फेस पे वो है ना, क्या हो गया पता नहीं, एकदम से इतना ज़्यादा हो गया ना। तो मशीन की हालत देखिए, मैंने मशीन को क्लीन करना है, और सच में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं क्या ना करूं, इतना ज़्यादा काम बढ़ गया ना। तो 2-3 घंटे से कंटिन्यू कहीं आना, किसी को फ़ोन करना, क्या करना, इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है। तो बस अभी उनको ना लेबर को चाय दे के बस अपना मैं काम करूँगी।
आज ज़्यादा थक रही हूँ क्योंकि कोई काम किया ही नहीं, बस मैंने ब्रेकफास्ट किया और बेड सेट किया, देखिए बस इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। तो देखिए ईंटें आ गई है तो वो उतार रहा है ना, जो लड़का लेके आया है ईंटें। और आज का दिन इतना स्ट्रेस भरा रहा, तो होता भी ऐसे है जब घर में काम शुरू करना हो पहला दिन, और जब काम ख़त्म होने वाले हो लास्ट के 2 दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो ये देखिए अभी मशीन वगैरह क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आज तो कपड़ों का ना पहाड़ है, सच में जो पहाड़ होना चाहिए वही है, जो आप लोगों से मैं हमेशा बोलती हूँ ना। तो वो कपड़े ये मैंने ना 2 लोड लगाए थे, तो मैं ना जब से हमारा ये रूम बड़ा तो छत पे तो नहीं डालती, यहीं पे सूखने डाल देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी है सूख जाते हैं। मगर सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी। तो देखिए 11:15 हो गए, मैंने कपड़े वगैरह वहाँ से उठा दिए और सोचा क्लीन थोड़ा कर दूँ मैं इसे अच्छे से, है ना। अभी जो ये सामान वगैरह है तो इतना दिक्कत तो हो रही थी ना, तूफान इतना बड़ा था हमारे एरिया में, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कई घरों को। तो सच में हमारे ना, मेरी एक फ्रेंड बोल रही है भाभी आपने ना अच्छा कर लिया, रूम पड़ गया तो इस बार, नहीं तो आपकी ना छत उड़ जानी थी। वाकई में, क्योंकि हमारा मेन गेट है ना जाली था, जिसमें से हवा एक बार अंदर आ जाती है ना तो फिर बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई ऐसे घर है जो ऐसे ही मतलब टूट गए। तो ये देखिए आज इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, तो चाय की वजह से तो क्या हाल हो गया मेरे गैस का ना, बर्नर इतने ज़्यादा मतलब चाय इसमें जम गई, तो पानी मैंने डाल दिया तो देखिए कितनी चाय गिरी। और 1 लीटर के दूध आज जनक 1 लीटर के करीब दूध था जो मैंने आज इतना वेस्ट किया। मैंने एक्चुअली है ना ध्यान ही नहीं जा पा रहा था, क्योंकि जब मैं काम कर रही थी ना कोई आ रहा था, और ऑन दी स्पॉट मुझे डिसीज़न लेके उनको बताना था, क्योंकि लाइफ में डिसीज़न तो मैंने बहुत बड़े बड़े लिए हैं, तो ये डिसीज़न उनके सामने तो छोटे हैं, मगर फिर भी अगर आप लोगों को एक साथ है ना कई काम करने पड़े तो थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है। और मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हमें छत पे डालने के लिए मिट्टी चाहिए थी, तो सबसे बड़ी जो बात थी ना, जो जो 2 रेड़े हमें मिट्टी के चाहिए थे, जिसपे वो हाँ क्या बोलते हैं होर्स होता है ना बंधा हुआ, वो उसे रेड़ा बोलते हैं। वो 2 है ना हमें चाहिए थे, तो वो है ना 1500-1400 के आ रहे थे। तो जो ट्राली होती है जिसमें 6-7 रेड़े आने थे, तो वो 1800 के थे। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। तो फिर मैंने ना हस्बैंड को कॉल कर रही थी और वाकई में वो उठा नहीं रहे थे, तो मैंने ना फिर उनको डिसाइड करके बोल दिया भाई आप मुझे रेड़े नहीं चाहिए, आप है ना वो जो है ना ट्राली वही मंगवा दो, कोई बात नहीं, मिट्टी जो बचेगी वो यूज़ आ जाएगी, कुछ तो मैंने गमलों में मिक्स करने के लिए यूज़ कर लूँगी, बाकी किसी अगर किसी को चाहिए होगी तो फिर वो ले जाएंगे, क्योंकि अगर कम पड़ गई 2 रेड़ों से फिर दिक्कत हो जानी थी, कहाँ फिर दोबारा से लेने जाते। तो इसलिए ऐसे ऐसे डिसीजन देना, तो जो लोग आते हैं ना वो गाँव के, उनको मेरी आधी बातें तो समझ ही नहीं आती, तो मुझे भी उनकी आधी बातें समझ नहीं आती तो इसीलिए वो दिक्कत हो रही थी बात करने में। तो एकदम से सीमेंट ख़त्म हो गया, और वाकई में मुझे वो उनका फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा था, इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था ना, और मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था। और तूफ़ान आने की वजह से आप लोग देख ही रहे ना कितना ज़्यादा ये मिट्टी और ये चीज़ें अंदर आई, और सारे बर्तन और कपड़े मुझे फिर से धोने पड़ेंगे। और सच बताऊं तो काम कर करके अभी बुरी हालत हो गई है। अब मज़ा बहुत आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि सच में मुझे ना कभी लगा नहीं था कि जो मेरी रूटीन है ना काम करने की वो आप लोगों को पसंद आएगी। मुझे लगा था लोग ज़्यादातर है ना वो डेली रूटीन क्या बना लिए, ये बना लिए, ये खा लिए, यही पसंद करेंगे। घर बनते टाइम जो मेहनत लगती है एक है ना लेडी की, एक हाउस वाइफ की, वो आप लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी, मगर मैं इस मामले में थोड़ा गलत सोच गई। जितना आप लोग मेरी ये वीडियो पसंद कर रहे हो ना, इतनी मेरी पहले वाली वीडियो पसंद नहीं की। आप लोगों को ना मैं किस तरह से घर मैनेज कर रही हूँ, किस तरह से बच्चों को भी देख रही हूँ, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। और सच में है ना मुझे लगा नहीं था कि मेरी ऐसी रूटीन जो नॉर्मल काम है ना, जो मुझे लगता था आप लोग नहीं पसंद करोगे, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो देखिए कपड़े बस धुलने हैं, 10 मिनट रह गए हैं धुलने में, और टाइम हो गया है, फोकस करो 1:30। अभी 10 मिनट पड़े हैं, और सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और सारी क्लीनिंग कर ली है मैंने। तो आज 2 दिन है ना, 2 घंटे, सॉरी 2 दिन बोल रही हूँ, देखो दिमाग कितना ख़राब हो गया ना। 2 घंटे मैं ऊपर छत पे है ना थोड़ी छाए में चिड़ियों को रख के आई थी, ताकि इन्हें भी थोड़ी सी धूप मिल जाए। तो देखिए बेडरूम तो कुछ ऐसा लग रहा है, और इतनी मेहनत लगी ना आज क्लीन करने में। किचन क्लीन नहीं हुआ, तो ये देखिए अभी यहाँ पे भी इतनी डस्ट है। टाइम हो गया बच्चों को लेके आने का, और इतने सारे बर्तन, और समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा काम करूँ और कौन सा काम छोड़ दूँ। और ये इतने सारे बर्तन पड़े हैं। दूध में भी ठंडा हो गया, नहीं गर्म है अभी, मुझे अंदर रूम में रख के जाना पड़ेगा।
और ये देखिए ये कपड़े मुझे लगता है मुझे दोबारा से धोने पड़ेंगे। और ये सारा क्लीन कर दिया है मैंने, सीढ़ियाँ भी क्लीन हो गई है। तो फ़िलहाल देखिए ऐसा लग रहा है। और मेन काम तो अभी रहता है जो मैंने किचन का सामान निकालना है। देखती हूँ अगर आज मन हुआ ना तो तभी निकालूंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं निकालूंगी। क्योंकि देखिए 10 मिनट रह गए हैं और मेरे प्रेस वाले कपड़े भी नहीं आए। तो ये एक सूट पड़ा है, मैं सोच रही हूँ इसे ही है ना, यही अभी कैरी कर लेती हूँ अगर स्कूल जाना है बच्चों के। तो हस्बैंड बोल रहे थे आज सच में इतना ज़्यादा काम हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। हस्बैंड आ रहे हैं आज जल्दी, मेरे से नहीं हैंडल हो पा रहा। तो हस्बैंड बोल रहे थे मैं 4 साढ़े 4 छुट्टी करके आ जाऊँगा। 2-4 काम रहते हैं और जो बहुत ज़रूरी वाले हैं वही करने हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब बोला भी नहीं जा रहा। हालत तो सच बताऊं मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि अभी देखिए बच्चों को स्कूल से लेने जाना है और मेरी कोशिश ये रही थी बच्चों के आने से पहले ना मैं अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दूं। अगर किचन का काम नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि बच्चों को, बेटी को थोड़ी है ना डस्ट से एलर्जी है और बेटा वो है ना मिट्टी के साथ बहुत खेलता है, वो कभी कभी खा भी लेता है। और ये सीमेंट है तो कोशिश करती हूँ कि उनके आने से पहले पहले क्लीन कर दूँ और सारी चीज़ें संभाल के जाती हूँ। 1:45 हो गए, आप लोग देख ही रहे हैं। तो सारी चीज़ें संभाल के जाती हूँ क्योंकि हमारा मेन डोर तो अभी नहीं है, रूम में ही दूध वगैरह और चिड़ियाँ रखी हैं। क्योंकि हमारी मानो आती है बिल्ली, मेरे घर में 3-4 बिल्लियाँ आती हैं, तो कभी कभी उनके बच्चे भी हो जाते हैं वो भी आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा देखना पड़ता है। और मैं स्कूल से बच्चों को आ गई थी और मेरा ना जैसे बीपी लो हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था बीपी लो हो रहा है या शुगर लेवल लो हो रहा है, पता नहीं चल रहा था क्या करूं। तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए। अभी खाना वगैरह सारा मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं साथ के साथ ही अभी है ना गर्म करके दे दूँ। आज मैंने सुबह ही है ना रोटी बना ली थी क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं आज बच्चों के लिए खाना तक नहीं बना पाऊँगी। तो जब मैंने 10 बजे अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया ना तभी मैंने बना दिया। तो आप लोग देख ही रहे ना मेरे ना शोल्डर में है ना, मेरे लेफ्ट साइड के शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, पता नहीं क्यों। अभी मतलब डॉक्टर के पास जाऊँगी दिखाने के लिए, पता नहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ इसी वजह से। तो देखिए 2:45 हो गए हैं, तो 3 बजे के करीब इनको चाय देनी होती है लेबर को, और मैं दाल वगैरह गर्म कर लूँगी। और ये देखिए रोटियां गर्म करके दे रही हूँ। और एक दिन पहले करेले बनाए थे और 1 kg के करीब केले लेके आए थे हस्बैंड। और आप लोगों को पता है इतने सारे करेले जब बनाने वो कितना टाइम लगता है, तो वो थकावट भी थी। और सुबह जब लाइट गई ना तो सारी चीज़ जो मैंने खाना बनाया ना तो वो सब मोबाइल की टॉर्च से बनाया, क्योंकि इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया था। इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था, तो उसके ऊपर इतना सारा काम और इतना बड़ा तूफान, समझ में ही नहीं आया क्या करें क्या ना करें। इतनी मेरी आज हालत ख़राब हुई थी ना, तो सोच सोच के अभी बुरा हाल हो रहा है भी मैंने वो कैसे मैनेज कर लिया। तो देखिए फिर मैं बेटी को बोल रही थी तुम खाना डाल लो, फिर है ना जितने मेरे से बर्तन हो गए करके उसके बाद मैंने खाने के बाद ही फिर है ना बाकी बर्तन साफ़ कर दूंगी, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और है ना लेबर को चाय वगैरह दे के आके मैं खाना वगैरह खा ली। तो ये देखिए फिर से चाय गिर गई और समझ नहीं आ रहा आज मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इतना ध्यान रखने के बाद भी मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और मेरे से यहाँ पे ना खड़ा नहीं हुआ है। और बेटी बोल रही मम्मा मैं बर्तन साफ़ कर दूंगी, थोड़े से रह गए। और सच में मेरे से नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने बोला चलो कर दो। 3-4 ही रह गए थे, तो मगर उसके बाद है ना फिर मैं, मेरे से नहीं हुआ तो उसने ही किया। तो चलो बेटी का मुझे ये थोड़ा सहारा है, मैं ज़्यादा काम नहीं करवाती हूँ उसे क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए ये इतना ना वो काम करके गए, आज ये दीवार हुई है और गर्मी भी बहुत है, छत पे काम करना बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। और मुझे ये सारा क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे छत का जो पानी जाता है ना वो अंडरग्राउंड है पाइप, आपको बताया था ना, उस वजह से। और मैंने अपनी किचन का कोई सामान नहीं निकाला क्योंकि सच में मेरी हिम्मत नहीं थी। 3-4 घंटे रेस्ट की, हस्बैंड आ गए थे तो वो वही काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें चाहिए वो मार्केट से लेके आएंगे और मैं ऐसे क्लीन कर दूंगी सारी जो है ना, ये रेत वगैरह निकाल दूंगी यहाँ से। क्योंकि अगर बारिश हो गई जहाँ पानी गिर गया ना किसी तरह का भी, तो ये सारी चीज़ें है ना ये देखिए मैंने झाड़ू एक साइड को कर रही थी, जब देखा छिपकली तो मैंने झाड़ू कर दूसरे साइड निकालना शुरू कर दिया। अभी तो है ना छिपकलियों से मेरी रिश्तेदारी हो गई है, मुझे इनसे डर नहीं लगता, मगर अचानक से जब वो भागती है ना तब डर लगता है। वह अगर घूमती रहे तो चलो ठीक है। तो ये देखिए इस साइड भी है ना मैं सारा क्लीन करूँगी, ये मुझे सारा क्लीन करना ही पड़ेगा चाहे मैं जितनी मर्जी बीमार हूँ। क्योंकि देखिए एक घर का चीज़ को है ना संवारते संवारते ऐसा ना हो हम दूसरी चीज़ बिगाड़ ले। क्योंकि ये अगर इसमें से थोड़ी सी भी मिट्टी अगर वो पाइप में चली गई नहीं तो वो पाइप फिर हमें पूरी फर्श तड़वा के दोबारा से पाइप है ना मतलब डलवानी पड़ेगी। और एक बार हमारा ऐसे हो चुका है, पाइप ब्लॉक हो गई थी तो हमें सारी पाइप निकालनी पड़ी और वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहती।
जब हमने लॉन्ड्री एरिया बनाया था ना, तब वो पाइप ब्लॉक हो गई थी और सच में बहुत बुरा लग रहा था। अभी मेरी एक गलती की वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाई, तो कोशिश यही करती हूँ ध्यान दूँ हर चीज़ को। तो ये देखिए यहाँ पे ना वो रेत छोड़ गए, तो इसके ऊपर पहले मैं पानी डाल रही हूँ। अगर है ना हवा वगैरह चली तो रेत उड़ जाती है। सबसे बड़ा नुकसान है ना घर बनता है जब रेत का ही होता है, क्योंकि ये बहुत उड़ती है हवा चलने से। और मैं छत पे ऐसे घूम रही हूँ जैसे कुछ नहीं, और मुझे हाइट से इतनी दिक्कत है ना, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं जब मैं नीचे को देखिए सारा मैंने क्लीन कर दिया है। अभी ये डर नहीं रहेगा कि ब्लॉकेज नहीं तो मेरा काम एक एक्स्ट्रा और हो जाना था। अगर पाइप ब्लॉक हो गई ना तो थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को करना पड़ता है। तो आज मिस्त्री ने क्या किया, ये वाली दीवार है ना लेंटर के ऊपर से उठानी शुरू कर दी। नहीं तो है ना थोड़ी दीवार निकालते हैं लेंटर को तोड़ के। मगर फिर मैंने उनको बताया कि आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पे हम स्टोर रूम बनाएं, तो आपको दीवार अंदर से लेनी पड़ेगी। फिर उन्होंने बाकी ये तो छोड़ दी थी, फिर ये सारी मैंने निकलवाई ईंटें जो रखी थी उन्होंने, तो नीचे से लेंटर तोड़ा गया, उसके बाद ही ये चिनाई हुई है। तो क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में इस जगह पे हम है ना अपना स्टोर रूम बना लें, क्योंकि जगह की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो यही सोच रहे थे, तो उन्होंने कर दिया। मगर एक लेबर वाला बोल रहा है मैडम जी आपको तो नॉलेज बहुत है। तो मैं कहा मुझे नॉलेज नहीं है, मैं दिमाग और आंखें दोनों खुली रखती हूँ, देखती हूँ कौन क्या चीज़ है, किस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इसी वजह से सभी लोगों को लगता है शायद मुझे नॉलेज है। अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओ और ध्यान से देखो, बातें सुनो लोगों की, तो नॉलेज तो अपने आप ही हो जाती है। तो देखते हैं, कल वीडियो बनाऊंगी जो बाकी की रह गई है ना, जो किचन मैंने खाली करना है। फ़िलहाल तो आप लोगों को पता है एकदम से ही मेरी तबीयत डाउन हो गई, जिस वजह से मैंने नहीं किया। तो फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है। और क्लीन जब हो जाए ना उसके बाद आप लोगों को दिखाने में जो मज़ा है ना और वो उससे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लीन करने के बाद आप लोगों को दिखाना। तो चलो बने रहिएगा वीडियो में।